देखो बेटा, हम फिफ्थ भी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर उसका फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है यूजिंग स्टेबल वेरिएबल्स राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। यहाँ कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उसके आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल का यूज करके उनके फॉर्मूले लिखने हैं। तो यहाँ होता है स्केयर। स्केयर बेटा जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, फोर्थ में सॉरी। पेरीमीटर क्या होगा बेटा, इसका चारों साइड इक्वल है तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, टोटल पेरीमीटर क्या होता है, टोटल एरिया फॉर ए। वैसे ही बेटा बी पार्ट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। फिर बेटा रोम्बस, रोम्बस होता है स्केयर के जैसा, लेकिन उसमें 90 डिग्री एंगल्स होता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री एंगल्स नहीं होते हैं, इसमें डायगोनल्स होते हैं। ये देखो हम, इसकी भी चारों साइडें क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, तो इसके या ये क्या होगा, और ए। उसके बाद है बेटा डी दे रखा है पार्ट्स डायमीटर ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस की टर्म में बताना है। ये क्या है, सर्कल, ये इसकी क्या होती है बेटा, रेडियस। अगर इसको कंप्लीटली हम ले ले तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर। तो डायमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई आर, आर का डबल, ठीक है। उसके बाद है बेटा ई, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर डेकागन। डेकागन है, नाम से ही पता चल रहा है, आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ क्या होगा बेटा, 10 साइड होती है इसकी, तो यहाँ क्या होगा 10s या फिर 10a, कुछ भी ले सकते हो क्योंकि इसकी 10 साइडें होती हैं। उसके बाद है बेटा सेकंड क्वेश्चन, इरेगुलर पॉलीगन हैज ईच साइड। इरेगुलर पॉलीगन की ईच साइड s दे रखी है। रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होती है बेटा, 5 होती है। कितनी दे रखी है, यहाँ उनकी साइड को s माना गया है। पेरीमीटर उसका दे रखा है कि उसका पेरीमीटर, सेकंड क्वेश्चन है ये, उसका पेरीमीटर क्या दे रखा है बेटा, 5s। ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन की कितनी साइड होंगी, पॉलीगन की साइड होती है बेटा 5। अगर आपको साइड पता चल गई है तो व्हाट स्पेशल नेम, उसको क्या नाम दोगे आप। तो जब हम जिसकी 5 साइड होती है उसको कहते हैं पेंटागन, ठीक है। अगर 6 होंगी तो बेटा हेक्सागन, 7 होंगी तो बेटा हेप्टागन। ये आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड इक्वल्स। हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है बेटा जिसमें क्या रखा है, अनइक्वल साइड है कोई u। मान लो ये हमारे पास साइड क्या है, u। नीचे वाली को ले लेती हूँ, इसको मैंने क्या माना है बेटा, u। उसके बाद कहता है 2 इक्वल साइड e, ये 2 इक्वल साइड दे रखी है e। उसके बाद कहता है एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यूजिंग u एंड e। इसका यूज करके जो भी इसको इन्होंने दे रखा है उसका यूज करके आपको क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। और पेरीमीटर बेटा क्या होता है, टोटल एरिया। तो यहाँ से अगर कोई इंसान चला है तो ये उसने ये कंप्लीट की है, ये कंप्लीट की और ये कंप्लीट किया, तो इसका मतलब u प्लस e, मतलब u प्लस इनका कोफिशिएंट एक 1 है, तो यहाँ क्या होगा बेटा 4u प्लस 2e, ठीक है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाई, अभी बताया था मैंने हेक्सागन के बारे में। यहाँ कितनी उसकी साइड h के इक्वल दे रखी है, कितनी किसके इक्वल दे रखी है, साइड उसकी h के। क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है बेटा, उसकी साइड क्या दे रखी है, रेगुलर हेक्सागन की साइड दे रखी है h। एक्सप्रेस द पेरीमीटर इन द टर्म्स ऑफ h। h के ही में आपको उसको क्या बताना है, उसका पेरीमीटर बताना है। तो उसकी साइड कितनी है बेटा, 6 होती है, तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, उसका टोटल एरिया, तो वो क्या होगा 6h, ठीक है। h की टर्म में बताना था हमें, तो 6h। उसके बाद है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब आपको बतानी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वेरीफाइड बाय यूजिंग a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 c इज इक्वल टू 5। आपको a भी दे रखा है बेटा, b भी दे रखा है और c भी दे रखा है, और वेरीफाई करना है और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। a इज इक्वल टू 3, a पार्ट पहले मैं राइट कर लूँ क्वेश्चन को, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और बेटा c इज इक्वल टू 5। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करनी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, उसको वेरीफाई भी करना है कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने एग्जांपल भी दिए थे आपको कर। फर्स्ट देखते हैं, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। आपको पता भी होगा ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बेटा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो
हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल आएंगे। करके देखो, ए क्या दे रखा है 3, बी क्या दे रखा है बेटा 2, उधर बी क्या दे रखा है बेटा 2, ए क्या दे रखा है 3। देखो इसको मल्टीप्लाई कर, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो बेटा ये आपका वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट देखना है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस प्रॉपर्टी को देखो, आपकी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ आपकी प्रॉपर्टी है बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, इसको भी वेरीफाई करना है बेटा। करके देखते हैं, ये देखो क्या है, ए क्या है बेटा आपका 3, बी क्या है बेटा 2 और सी क्या है बेटा 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पुट करना है, ए क्या है बेटा आपका 3, बी क्या है बेटा 2 प्लस ए क्या है बेटा आपका 3 और सी क्या है बेटा 5। ठीक है, सोल्व करके देखते हैं। पहले इसको, आपको पता है बोर्ड मास रूल, पहले इनको ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। 2 + 5 क्या होता है 7, तो 3 × 7 क्या होगा बेटा 21। ऐसे ही यहाँ देखो, 3 × 2 बेटा 6 प्लस 3 × 5 बेटा 15, ये क्या आ गया 21। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी हमारी वेरीफाई होगी। थर्ड पार्ट देखो, ऐसे ही करने बेटा सारे पार्ट्स। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। देखो बेटा, आपने देखा भी होगा, ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ एडिशन के लिए है तो एडिशन के लिए। ठीक है, यहाँ भी इसको क्या करेंगे हम वेरीफाई करेंगे। ए क्या किसके इक्वल दे रखा है बेटा 3 के इक्वल, बी क्या बेटा दे रखा है 2 प्लस सी क्या दे रखा है बेटा 5, ए क्या दे रखा है बेटा 3, बी क्या दे रखा है बेटा 2 प्लस सी क्या दे रखा है बेटा 5। 3 + 2 5 होता है बेटा, प्लस 5 क्या होगा 10। ऐसे ही यहाँ सोल्व करना बेटा इसको, 2 + 5 क्या होगा 7, ये क्या हो गया बेटा 10। ये भी क्या होगी हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो। डी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस बेटा सी। देखो इस प्रॉपर्टी को, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ मुझे, कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम मल्टीप्लाई यूज हो रहा है बेटा। अब देखो इसको सोल्व करके देखते हैं, ये वेरीफाई करके देखते हैं इसको। ए क्या है बेटा 3, 2 क्या, बी क्या है बेटा 2, सी क्या है बेटा 5। इसको सोल्व करो, 3 × 2 × 5 करोगे तो बेटा कितना आएगा 10 30। ठीक है, ऐसे ही इसको सोल्व करोगे, 3 × 2 × बेटा 5, ये क्या आ गया बेटा, इसको सोल्व करोगे 6 × 5, ये क्या आ गया 30। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 5B कंप्लीट। ठीक है, उससे नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल इजी है, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए इसके बारे में। हम देखो, आपने अभी तक देखो, पहले आपने एक एक्सरसाइज की, अब आपने कुछ वहाँ एक्सरसाइज में फिल द ब्लैंक्स में कुछ ऐसा लिखा होगा, 4 - x 2x 6x 4x + 2 3x - 2, कुछ ऐसा कि आपने 1-2 क्वेश्चन में किया था। ये सारे क्या कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी। जब हम ये लिटरल्स नंबर्स होते हैं, जैसे मतलब x है, ये x है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a + b, ये a है, ये b है, ये सारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, या फिर लिटरल्स नंबर कह सकते हो उनको। तो बेटा जब हम इनको आप
कि जब हम कनेक्ट करते हैं और किसकी हेल्प से, एडिशन की हेल्प से, मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, डिवाइड की हेल्प से, आपने डिवाइड वाले अभी किए नहीं है, ठीक है। यहाँ इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी कम्बिनेशन करते हैं, इनकी हेल्प से हम इनका कम्बिनेशन करते हैं, तो वो उसको कहलाते हैं, वो कहलाती है, वो डेफिनेशन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसकी डेफिनेशन होती है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। बस यही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब करते हैं 5C। कुछ ही क्वेश्चन करा रही हूँ, इतना तो करोगे बेटा। देखो, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आप यहाँ उसको आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना है। एक तो क्वेश्चन आपने ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी किए थे, बिल्कुल इजी है। देखो, 4 लेस देन y, 4 लेस देन y, यहाँ 4 लेस देन y है बेटा। y में से 4 कुछ ना कुछ, मतलब लेस मतलब कम, ठीक है। y में से कुछ कम हो रहा है, तो y में से कम हो रहा है 4, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, डिक्रीज द सम ऑफ a प्लस सी बाई एक्स। डिक्रीज हो रहा है, जब हम, सीधी सी बात हम जानते हैं, जब हम दो टर्म को ऐड कर रहे हैं तो वो एक तीसरी टर्म से वो क्या ऐड वाली हमारी टर्म क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है। यहाँ देखो, डिक्रीज द सम ऑफ, सम करना है, जोड़ना है a प्लस सी को, ठीक है, बाई एक्स। क्या करना है, बाई एक्स, तो इसमें से ही डिक्रीज करना, तो बाई एक्स, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड देखो, 9 डिसमिस्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2a। 9 खत्म हो जाता है, डिसमिस्ड हो जाता है, डिमिनिस्ड हो जाता है बेटा बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2a, 2a के प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई a, ये हो गया बेटा। आपको इसको क्या करना है, खत्म करना है। खत्म तब होगा जब आपको इसमें से क्या माइनस करो, 2a। अगर a की वैल्यू मान लो आपने 4.2 रख दी, जब आप रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, डिमिनिस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पार्ट, 3 एडेड टू सम ऑफ p एंड 7। 3 ऐड करना है किसमें बेटा, p प्लस सम करना है p और 7 का, कर सकते हो। p प्लस 7 को ऐड करना, उसमें कितना ऐड करना है, 3, 7 प्लस 3 क्या होगा बेटा, 10, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। 7 एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 2y। 7 को ऐड करना है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ 2y के, 2y का प्रोडक्ट यही होगा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। 2 टाइम्स ऑफ x एंड p, सम ऑफ x p, 2 टाइम्स, पहले सम करना है x प्लस p का, और वो है बेटा उसका 2 टाइम्स, ये हो गया आपका 6th पार्ट। 7th देखो, 8 टाइम्स p टेकन अवे फ्रॉम द, 8 टाइम्स p, 8 टाइम्स p लिख लो पहले ही, 8 टाइम्स p टेकन अवे फ्रॉम, लेना है उसमें से 1/4 ऑफ, क्या में से लेना है 1/4 ऑफ, क्या में से आपको कितना लेना है, 8p, ठीक है। ये हो गया आपका ई पार्ट, जी पार्ट सॉरी। नेक्स्ट है बेटा 7th ना 8th, 3/4 ऑफ डिफरेंस ऑफ 2x एंड, क्या करना है, 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2x एंड y। 3/4 करना है किसका डिफरेंस में से, 2x माइनस y में से कितना फोर्थ करना है, 3/4, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल इजी है। यहाँ तो आपको क्या दे रखी थी, स्टेटमेंट दे रखी थी, ठीक है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना था। सेकंड क्वेश्चन उससे अपोजिट है, आपको स्टेटमेंट बनानी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। पहले वाले में क्या था कि आपको स्टेटमेंट दे रखी थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना था। सेकंड क्वेश्चन उसका अपोजिट है, यहाँ आपको स्टेटमेंट लिखनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। मैं कराती हूँ और फिर से आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को। 8 माइनस 7p, बेटा सीधी सी बात है, 8 में से 7p घट रहा है, कम हो रहा है। 7 मल्टीप्लाई p है बेटा, 7p टाइम्स, 7p टाइम्स, देखो यहाँ क्या लिखोगे, 7 टाइम्स ऑफ p,
ये इसका क्या मीनिंग है, 7 टाइम्स किसको, p, ठीक है। किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 8 में से सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, ये होगी बेटा इसकी स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट की। बी पार्ट देखो आपका, k/7 प्लस 2p, k/7 प्लस 2p। बेटा देखो सभी को पहले एक एक करते हैं, 2p मतलब 2 टाइम्स ऑफ p, यही मीनिंग है ना। यहाँ इसका क्या मीनिंग है, सम कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, किस में कर रहे हो, k/7 में, किस में ऐड कर रहे हो, k/7 में, मतलब 1/7 ऑफ k एडेड टू, किस में ऐड कर रहे हो बेटा, 2 टाइम्स ऑफ p में, ये होगी इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। बी पार्ट की। सी पार्ट देखो, ठीक है। सी पार्ट कहता है 9x डिवाइड 3, 9x डिवाइड 3। अब यहाँ डिवाइड का आ गया बेटा, तो देखो x 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स ऑफ x, किस कौन डिवाइड कर रहा है इसको, 3 डिवाइडेड बाई 3, ये होगी इसकी स्टेटमेंट सी पार्ट की, ठीक है। डी पार्ट बेटा 1/4 ब्रैकेट 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, पहले इसको करना पड़ेगा, डिफरेंस है बेटा ये, तो यहाँ 1/4 किसका है, 1/4 ऑफ किसका है, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ही तो कर रहे हो, डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x एंड 3, ये होगी बेटा डी पार्ट की स्टेटमेंट। ई पार्ट बिल्कुल इजी है बेटा आपके लिए, x प्लस 5/4, x प्लस 5/4, x में आप क्या ऐड कर रहे हो, 5 को किससे डिवाइड कर रहे हो, 4 से, तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो कि 1/4 ऑफ सम ही तो कर रहे हो, x प्लस x एंड 5, ठीक है बेटा। आपका 6 पार्ट देखो, a/3 प्लस 2, यहाँ क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, a/3 है बेटा, तो 1/3 है बेटा a का, 1/3 ऑफ a एडेड 2, किस में ऐड कर रहे हो, 2 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो पे pq/3, जी पार्ट है, pq/3, देखो pq किसको डिवाइड कर रहा है, q को, किसको डिवाइड कर रहा है, q को, तो क्या लिखोगे, 1/3 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ही तो है, प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, ठीक है, ये होगा जी पार्ट। एच पार्ट देखो नेक्स्ट, l/2 माइनस 3, यहाँ बेटा क्या हो रहा है, डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो l/2 किस में से, l/2 इसको क्या बोल सकते हो, हाफ ऑफ l, किस में से, हाफ ऑफ l किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा, 3 में से, 3 इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा, 3, तो यहाँ क्या लिखोगे, हाफ ऑफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ ऑफ l, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ ऑफ l, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, आई पार्ट x प्लस 2 माइनस वाई, पहले इसका ऐड हो रहा है फिर उसमें से माइनस कम हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, सम कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो, किसका, x प्लस 2 का, किस इसमें से क्या माइनस कर रहे हो, y, अभी तुमने पहला पार्ट किया था वैसे ही करोगे इसको भी। नेक्स्ट देखो जे पार्ट, 3x प्लस 7/2, हाफ है ये, 3x प्लस 7/2, ये क्या है, हाफ है, हाफ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ
एडेड टू 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3, बिल्कुल इजी है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बताना है बेटा हमें। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमारे कौन से होंगे जिसमें वेरिएबल यूज नहीं होंगे, तो इसमें जिसमें वेरिएबल यूज नहीं है वो आपकी क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। बता देना बेटा क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इजी। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको करा दूंगी, ठीक है। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा हम, ठीक है।